नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढाणी। पंचायत चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में चुनावों को लेकर सियासी गर्माहट तेज हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इन गांवों में किसकी सरकार बनेगी, आखिर किसके हाथ में होगी विकास की कमान। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है राज्य से अलग अलग इलाकों से लोग। इनसे जानेंगे कि आखिर राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, दावेदारों की क्या बात है और जनता की क्या मांग है। चलिए एक एक करके इन सबसे जानते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में क्या देखा, क्या जाना और चुनावों की क्या तैयारियां हैं। तो आज हमारे साथ ये सब जन मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आपके क्षेत्र में जाति को लेकर मुद्दा जो है वो किस तरीके से चल रहा है। आजकल जो जातिगत मुद्दा है वो चुनाव में बहुत ही ज़्यादा रूप से काम कर रहा है, क्योंकि पहले जो जातिगत मुद्दा था वो हाई लेवल पे चलता था, लेकिन आज जो ग्रामीण राजनीति है, सरपंच चुनाव है या वार्ड पंच का चुनाव है, उसमें भी जातिगत जो है वो हावी है और जाति का बहुत बड़ा मुद्दा लेके चलते हैं लोग और अपनी जाति का कोई भी कैंडिडेट हो उसको बनाना चाहते हैं। और सब अपनी अपनी जाति के जो कैंडिडेट्स उनको रख रहे हैं और वो जातिगत मुद्दे भी सामने रख रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दे की कोई बात नहीं करता। मुद्दे सिर्फ गांव के अंदर सिर्फ 2 या 3 ही मुद्दे होते हैं विकास को लेकर, नाली निर्माण, रोड निर्माण और पेंशन का हो गया, या किसी को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ यही मुद्दे हैं। लेकिन इसके अलावा जातिगत अगर अपने बात करते हैं तो वो कैंडिडेट को लेकर ही होता है, ये मेरी जाति का है, हमें इसे जिताना है, ये उस जाति का है। लोग ये नहीं देखते कि अच्छा कैंडिडेट कौन है, काम करवाने वाला कौन है, लेकिन जातिगत जो समीकरण है वो ज़्यादा चलते हैं और जाति की ही बात करते हैं लोग। जब नेता चुनने की बारी आती है तो सिर्फ जाति को सबसे आगे रखते हैं और चाहते हैं कि हमारी जाति आगे बढ़े। अगर बात की जाए जनता की तो उनकी मांगे क्या है इस बार सरकार से, यानी कि पंचायत चुनाव में जनता क्या मांग रही है, क्या मुद्दे रख रही है? जनता की ही अगर हम बात करें तो जनता सिर्फ जनता है, क्योंकि आजकल जो मुद्दे हैं वो सिर्फ नेताओं के भरोसे चल रहे हैं। नेताओं के भरोसे सरकार चल रही है, नेताओं के भरोसे गांव की सरकार, चाहे सेंटर की सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो। जनता की अगर हम बात करें तो जनता के किसी भी तरीके के कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं। बात करें हम ग्रामीण जन की, और जैसा कि हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे व्यक्तियों ने ये चीज़ कही भी है कि भारत का जो हृदय है वो गाँव में विराजता है, पर हमें नहीं लगता कि वो गाँव में विराजता है। आज हमारा जो भारत का हृदय है वो दिल्ली में विराजता है, ये गाँव का कहना है। ठीक है, धन्यवाद। अब बात की जाए अगर महिलाओं की तो महिला सुरक्षा चाहे गांव हो शहर हो हर जगह इसके मायने अलग होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी मुद्दा है। अगर महिलाएं देखी जाएं तो उनके सशक्तिकरण की भी बात आती है। क्या महिलाएं अपने हक की बात सामने रख रही है पंचायत चुनाव में? हाँ, रख रही है। कई जगह महिलाएं खुद काम कर पा रही है, लेकिन कुछ पंचायतों में पुरुष ही काम कर रहे हैं। जी, महिला अगर सरपंच होगी तो भी सरपंच पति ही आगे आके काम करेगा। तो महिला सरपंच के लिए कोई दावेदार सामने आ रहे हैं गांवों में? नहीं, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी तो पंचायत चुनाव टाइम पे होने हैं नहीं होने हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगातार ना तारीखें बार बार में बदली जा रही हैं। तो अगर बात की जाए कि हाल ही में विधानसभा में पंचायत एक मुद्दा उठा था, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में अभी तो कोई अच्छी तरीके से पुष्टि नहीं हुई, बस बताया जा रहा है उसके बारे में कि संभावना है चुनाव को लेकर। तारीखों को लेकर कोई भी क्लैरिटी सामने ही नहीं आ रही है, बस कंफ्यूजन चल रहा है कि अब होगा, अप्रैल में होगा कि कब होगा, तारीखें नहीं आ रही है सामने। बिल्कुल सही जी। अगर बात की जाए युवाओं की तो क्या होता है कि पलायन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गांव में रोजगार की जो भी संभावनाएं होती है वो बहुत कम होती है। तो क्या इस बार के जो दावेदार है वो युवाओं को रोजगार देने के लिए बात आगे रख रहे हैं, क्या वो मांग रख रहे हैं कि वो उनका साथ देंगे? हाँ, वो दावे तो बहुत करते हैं, पर जमीनी स्तर पे ये पॉसिबल नहीं हो पाते। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हो रहा ग्रामीण क्षेत्र। आपके क्षेत्र में कोई भी सरपंच ये नहीं कह रहा कि हम युवाओं को यहीं अपने इलाके में अपने गांव में ही रोजगार दिलाएंगे? ऐसे तो क्या युवा अपनी बात उठा नहीं रहे? रोजगार की तलाश में वो गाँव छोड़ के किसी शहरों में बचे। जी बिल्कुल। अगर बात की युवाओं को लेकर भी तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कई गांव जगहों में क्या होता है कि स्वास्थ्य के लिए जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उनके गांव में वो हॉस्पिटल हो या सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो सुविधाओं को लेकर कुछ मांग रख रहे हैं, दावेदार बोल रहे हैं वो करेंगे। हाँ, मैं नखत्ता देथा, सतीश सीमांत किसान सहयोग संस्थान। मैं पैसे से वकील हूँ और स्वास्थ्य के लिए काम करता हूँ। स्वास्थ्य की हालत ये है कि एनएम है नहीं गाँव में, और मांग उठाते उठाते हम बूढ़े हो गए।
पर आज भी बीकानेर के वो जैसलमेर के, बीकानेर के, बाड़मेर के, पाली के, सिरोही के, मैं ऐसे गांव बता सकता हूं जहां आज तक कोई स्वास्थ्य सुविधा है ही नहीं। दूसरी बात, मैं वो बात करता हूं जो आज तक किसी ने मंच पे नहीं की होगी। आज तक पीसीपी एक्ट लागू हुआ, कैसे लिंक जा सकती? सोनोग्राफी क्यों आई? वाई? यू टेल मी वाई? क्यों आई थी? उसका उपयोग क्या हुआ? दुरुपयोग किया क्या? दुरुपयोग आज तक दुरुपयोगता हुआ कि करीबन वहां पे बताया जाता है तेरे संतोष जी आएगी, तेरे हनुमान जी आएंगे। क्या इसका तात्पर्य क्या है? दूसरी रही स्वास्थ्य सुविधाएं की, जहाँ सड़क ही नहीं है। मैं बात करता हूँ उस गांव की जहाँ पे 40 गांव है, पूरा बाड़मेर एरिया, जैसलमेर का पूरा बॉर्डर, जहाँ पे 40 गांव है, वहाँ आप टावर नहीं लगा सकते। आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हुए मैं ये कह रहा हूँ टावर नहीं लगा सकते, टावर मोबाइल पे बात नहीं कर सकते। वो पूरा क्या उसका क्या है, उसका पूरा अपना डेजर्ट वाला जो पूरा बॉर्डर पड़ा है, सारा का सारा पूरा बॉर्डर है वो, जिसमें 40 गाँव है, जिन गाँव में आज भी कोई सुविधा नहीं। कोई मैं मेरे गांव की बात करता हूं। मैं फिलहाल मैं जैसलमेर से बिलोंग करता हूं, मैं फिलहाल बीकानेर रहता हूं। मेरा गांव पूगल में करनीपुरा गांव, मेरा करनीपुरा गांव में आज तक एनएम नहीं है। और मेरी भाई की मिसेज सरपंच रही 5 साल तक। हमने खूब संघर्ष किया और सीएम ने जवाब दे दिया कि वहाँ रहने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वहाँ सुविधा ही नहीं। क्या कैसे करोगे? कोई डॉक्टर, हमारे पूगल पीएससी लगती है, आज तक 18 पोस्ट खाली पड़ी है, विधानसभा उठाया गया, हमारे डॉक्टर विश्वनाथ एमएलए उठाया, कुछ नहीं बटा। हमने एमपी से बात की, अर्जुन मेघवाल से, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ जाएंगे आप? इसलिए हमें इसकी जरूरत है, इस चैनल की इसलिए जरूरत है ताकि हम खुद उठाएंगे, बात रखेंगे। मैं अभी मंत्री से मिल के आया हूँ, ये 10 दिन पहले की बात है, दिल्ली में। जब मंत्री से मिले, मंत्री जी ने ये बोला कि हम लोग कर देंगे स्वास्थ्य का। क्या कर दोगे? हमने एक मांग उठाई, मैंने बताओ सरकारी सुविधाएं, और सरकारी मतलब इतनी सुविधाएं आप गाँव में 1% भी नहीं है। एक बार गांव में जाके देखो, आप गांव में धरातल जाके देखो ना, यहाँ बातें करने से कुछ नहीं होता है। गांव में ये बताओ किसान को क्या सुविधा है? हम मोरिंगा की खेती करवा रहे हैं, ये बड़े डॉक्टर साहब मोरिंगा की खेती करवा, मोरिंगा की, ठीक है, उसमें कहा सब्सिडी नहीं। हम कितने मांग रहे? 15,000, हम 50,000 दे रहे बीघे के, पर 15,000 नहीं किसान के पास। मतलब आप तो मतलब कौन सी समस्या बात करोगे? सड़क है नहीं, जब सड़क ही नहीं है, शमशान घाट का रास्ता ही नहीं है, तो स्वास्थ्य कहाँ से आएगा? टू द हेल्प। जब शमशान घाट लाश नहीं जा सकती तो कहाँ से आएगा हेल्प? ओके, थैंक यू। स्वास्थ्य सेवाएं हो बिल्कुल, तो दावेदार भी जी दावेदार भी सामने नहीं रख रहे हैं कि हमें जिसने नागौर में ठीक किया, नागौर व्यवस्था सुधारी। के पाठक आए जैसलमेर में, उन्होंने व्यवस्था सुधारी। आरती डोगरा आई बीकानेर में, नीरज के पवन जी आए, उन्होंने व्यवस्था सुधारी, पर उनको टिकने दिया, उनको गोल घुमा दिया, नहीं चला कहाँ गए। जिसकी सरकार है उसका चलता है। आईएएस लोग भी दमदार है, हम मानते हैं। मेरी रियल भविष्य आईएएस है, प्रमोद देसाई इज एमडी सर्फ डेयरी, मगर उस डेयरी में बहुत सारे महिलाओं को रोजगार दिया, बहुत सारे लोगों को। मेरी भाभी जी प्रमोद देसाई, आप सर्च करके देखना, हजारों लोगों को रोजगार दिया, हजारों महिलाओं को। आज हर घर बूथ है। ऐसा क्यों चाहिए हमें? और महिला लोग कोई काम नहीं करता, हम बात ही नहीं करते। पुरुष प्रधान देश आज भी मानते, हम ये बात करते हैं कि क्या बोला जाता है मीटिंग में, क्या बोला जाता है कि एसपी साहब आ गए, मतलब सरपंच पति, उसको एसपी बोलते हैं, सरपंच पति आ गए। मैंने एक अध्ययन किया 2004 में जैसलमेर जिले में, मैंने अध्ययन किया कि स्थिति क्या है पंचायती राज की। जब मेरा सर्च कीजिए, मैंने लिखा है इसमें, मेरा आर्टिकल है एनडीटी पे, वर्षा का आर्टिकल शानदार, कुछ नहीं भागीदारी, 33% आरक्षण का है आरक्षण। अब 50 मतलब गाँव में जाके देखो ना, यदि कोई गांव से बिलोंग करता है तो आप बताओ राज कौन करता है? महिला नहीं करती कभी भी। अब मैं ठरके से कह सकता हूँ, मेरे नाम से जमीन नहीं है, मेरी पत्नी नाम से, मोहनिका और नखदान 25 बीघे मेरे नाम से नहीं है। मैंने हैंड ओवर कर दी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अवार्ड मिला, राष्ट्रपति अवार्ड कलाम साहब से, मैंने हैंड ओवर कर दी, मैंने नहीं चाहिए। मैं एक सोशल वर्क करूँ, मैं वही काम करूँगा जो करना चाहिए मुझे। मेरा काम होते हुए कल को जमीन होगी, 100 पंगे होंगे, हैंड ओवर कर दी मैंने, बात ही खत्म कर दी। मेरे नाम से कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? क्या जान करूँ? मेरा नाम से कोई संपत्ति है नहीं, मैं इनकम टैक्स भरता नहीं, क्योंकि मेरा इनकम है ही नहीं, कहाँ से भरूंगा मैं? मेरी एक बेटी है जिसके लिए मेरा मतलब पापा इतना कमा के गए हैं, मेरी एक बेटी है, उसके लिए इतना कमा के मुझे कमाने की जरूरत ही नहीं। तो बात करनी आसान है, काम करना मुश्किल है। मैं तो एक मानता हूँ कि खुद ही कुकर बोलता था, 70 से पहले खुदा खुद मुझे बंदे से बोलता है रजा क्या है, तब तो मजा है। नहीं तो बात वैसे बात यहाँ कर लेंगे, थोड़ी देर बाद वापिस चले जाएंगे, हर घर चला जाएगा, मतलब क्या अर्थ निकलेगा? मदन जी भाई आप एक काम करिए, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? तमन्ना से एक पत्थर फेंको यार, एक तो फेंको सही,
फेंके थे वो, और कैसे बदलते हैं। मैंने यदि मैं 1 लाख बच्चियां बचा सकता हूं तो आप लोग बहुत बहुत बड़ा काम कर सकते हो। इसमें सर्च करो नेट पे, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, नाम लिखिए आप गूगल में, 20 पेज गूगल पे, NDTV, आज तक सब में आया हूं मैं। और लास्ट में मना किया, जब मना किया, मना के बाद आपके में मेरे को नहीं आना किसी चैनल में। तो मैं ये कह रहा हूँ आपका खुद का बनाएंगे चैनल, हम हमारा जिस दिन आएंगे। मैं पवन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्याम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मनसा को, मनसा विष्णु करो कि मैं आज इनको ही, मैं कहता हूँ खुद का चैनल है। हम डर कैसे कह सकते हैं राजस्थान में, भारत में, क्योंकि मैं, आप लोग शायद व्यक्तिगत नहीं जानते, मैं पवन जी को जानता हूँ। पवन जी को व्यक्तिगत पर्सनली मैं इसके घर जाके आया हूँ, 2 रात रह के आया हूँ। और ग्रास कहते ये ढाणी से उठा व्यक्ति है, मेरे आंखों में आंसू आने लगे जब ये कहानी सुन रहा था मैं, मुझे आंखों में आंसू आने लगे। मैंने इतना संघर्ष है, जियो ने इतना संघर्ष कर करोड़ों का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, किसी का मोहताज नहीं बनता, और कितना संघर्ष किया बनाए। अब देखो कहानी, यदि आप में इंसानियत है तो उस कहानी का आंखों आंसू आने लगे सुन के, क्या एक व्यक्ति ने कैसे संघर्ष किया। वो आज से 14 साल पहले जयपुर में आया, ना घर, किसान का बेटा, कुछ भी नहीं, और अभी देखो ये स्थिति, हम सबको बुला दिया। हम ये चाहते हैं कि ये छोटी सी भीड़ नहीं है, हम आपसे वादा करते हैं इससे ज़्यादा भीड़ खड़ी करेंगे। पर ये रहे कि जो पवन जी ने बोला, पवन जी ने क्या बोला कि बिकेंगे नहीं, ना झुकेंगे ना बिकेंगे, इस मुद्दे को खड़ा है। थैंक यू। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि उन्होंने मुद्दा रखा था कि किसानों को लेकर जो है मुद्दे ठीक से उठाए नहीं जाते, उनको कर्जे की ज़रूरत होती है तो उन पे फसलों को लेकर जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उन्हें दी नहीं जाती। तो क्या जो दावेदार है वो इस बारे में बात कर रहे हैं? मैं नारायण नाम बामनिया और जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। खुजला मेरा गांव है और मैं जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर रिटायर्ड से हुआ हूँ। और अभी भी मैं रिटायर होने के बाद मैंने एक FPO खोला है, 750 उसके मेंबर है। पिछले साल मैंने मेरे गांव में 2 करोड़ रुपए वाइस चांसलर जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ले गया और गांव को चमन किया। मैडम यू आर वंडर। और देख के आपको पता होगा पूरे राजस्थान में कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर ऑक्सीजन पार्क है। जोधपुर जिले में नहीं, लेकिन मेरे गांव में मैंने ऑक्सीजन पार्क किया है। और अभी 250 किसानों को वहाँ मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूँ, मुर्गियाँ कराना चाहता हूँ और अश्वगंधा कराना चाहता हूँ। मेरा एम यही है। और गाँव में भी लोगों को कह रहा हूँ कि युवा लोग आगे आओ और अपना हक संभालो, पढ़े लिखे लोग आगे आओ, अनपढ़ लोग ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स मत आओ। वो नहीं तो जानते हैं अंगड़ साहब होते कुछ काम करते नहीं। अगर पढ़े लिखे लोग आगे आओगे तो इनको समझोगे, लोगों को दोगे, आप स्वयं को रोजगार मिलेगा। इस तरह से रुझान बहुत अच्छा है और युवा लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी सक्षम हो रहे हैं। सरपंच दावेदार है वो बात कर रहे हैं इस बारे में, और हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आगे आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और पूरा गांव सपोर्ट करेगा और गांव को बहुत चेंज करो उसकी स्थिति पूरी। जैसा कि दावेदार काफ़ी अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। युवाओं की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई कि अगर सड़क गाँव के पास तो रोजगार ज़्यादा अवसर होंगे। तो आपके यहाँ के दावेदार क्या कह रहे हैं? मैडम सड़क तो सबसे बड़ी सड़क से कनेक्ट हो गए हैं, ग्रामीण सड़क से वगैरह। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो ढाणी, जो सर बता रहे हैं जैसलमेर बाड़मेर साइड के, उन गांवों में या फिर अपने इधर भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कनेक्ट नहीं, उनको कनेक्ट कर दिया जाए तो बहुत सुधार हो सकता है। इसके लिए सरपंच ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। सरपंच अपन को अच्छा उम्मीदवार देख के और अपने एरिया को जातिवाद का नहीं सोच के पर अच्छे उम्मीदवार को, लोकलाइट को अच्छा समझ के वोट देना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दावेदारों को ना सिर्फ अपनी जाति का सोच के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे कि बिजली पानी की भी बहुत समस्या होती है कि कई गाँव तक समय पर पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उसको लेकर क्या सरपंच जो दावेदार हैं वो बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। कोई है? बिल्कुल, जो भी नए दावेदार आ रहे हैं वो सबसे ये वादा कर रहे हैं कि जो पिछले सरपंच ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन वो वहीं तक की बात है, वो तो जब कोई जीतेगा जब पता चलेगा धरातल पे कि वो कितना काम करता है। जी, बात पे वादे तो सब करते हैं, काम तो तब होता है जब आ जाती है कुर्सी हाथ में और काम करने का समय आता है, तो बात तो तभी होती है। जी, कुर्सी की लड़ाई है सब। अब दावेदार तो बातें बहुत करते हैं, तो आपके यहाँ दावेदार क्या कह रहे हैं कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे गाँव के लोगों के लिए? वो क्या कह रहे हैं? दावेदार तो वादे बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन समय पर उनको पूरा नहीं कर पाते। सरकार की योजनाएं आती है लेकिन वो धरातल पर नज़र नहीं आती है, क्योंकि लगभग जो सरपंच होते हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। और कुछ सरपंच ऐसे भी हैं जिन्होंने काम किए तो वो रिपीट भी हुए हैं और आगे भी रिपीट होंगे। कुछ सरपंच ऐसे भी हैं। बाकी है कि महिला जो है, महिलाओं को सरपंच बनती है तो उनको आगे आने देना चाहिए। सरकार को इसे कड़ा नियम बनाना चाहिए कि महिला सरपंच वही सरपंचाई करे, ना कि उनके पति। जी बिल्कुल, जिनकी वही काम संभाले, क्या काम देना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात की जाए आपके इलाके के, आपके आसपास के गांव की, अगर वहाँ के दावेदारों की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर क्या वो कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे गांव में 8वीं तक के स्कूल अवेलेबल होते हैं, 10वीं के नहीं होते हैं, कॉलेजेस वगैरह को लेकर बात करें शिक्षा को लेकर। जी मैम, मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। श्री गंगानगर एक सीमावर्ती ज़िला लगता है।
एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हनुमानगढ़ के पास से हरियाणा भी लगता है। बात करें मूलभूत सुविधाओं की, तो आपको भी पता है मैम, सीमावर्ती जो इलाके होते हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़े रहते हैं इन चीज़ों में। तो देखो, सरपंच अपने पार्ट के ऊपर एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ तक पहुँचाने का काम है वो केंद्र और राज्य सरकार का रहने वाला है। तो आशा करूँगा मैं भी आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अपने राज्य के अंदर भी भजन लाल जी सत्ता में है बीजेपी से, तो उम्मीद करते हैं कि राजस्थान का चहुमुखी विकास होगा, यही कहूँ। जी बिल्कुल, अगर केंद्र आगे आके बात करेगी तो गांव तक विकास ज़रूर पहुंचेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को लेकर आपके इलाके में क्या बात हो रही है? मैं जी चौटाला गांव से आता हूं और एक हरियाणा की नहीं पूरे देश की राजनीति वहाँ से शुरू होती है। और अगर बात करें महिलाओं की सुरक्षा की या एक सरपंच की जिम्मेवारी की, तो जो सरकार व्यवस्थाएं देती है, अगर सरपंच है उनकी पैरवी करे, मूलभूत सुविधाओं की, चाहे हॉस्पिटल को लेके है, चाहे शिक्षा को लेके है, तो भी बहुत बड़ा बदलाव समाज में छोटे छोटे गाँव में विकसित किया जा सकता है, लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर जैसा कि ये कह रहे हैं कि अगर खुद सामने से जाकर वो बात करें, मुद्दे उठाएं, तो विकास तो ज़रूर आता है। अगर बात की जाए आपके गांव के इलाकों की, तो वहाँ पर सरपंच दावेदार क्या कह रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं अपने लोगों की बातों को और मांगों को लेकर? वो गांव वालों की भलाई करना चाहते हैं सारे, और अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं। हमें सबको उनको मिलकर उनकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। जी, टांग तो नहीं खींचनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो जब मुद्दे उठा रहे हैं तो वो हर तरीके की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वादे कर रहे हैं तो वादे पूरे भी करेंगे। गांव वाले साथ होके तभी तो वादे पूरे करेंगे ना, वो पीएम सीएम थोड़ी है, उनके पास कोई बजट थोड़ी होता है। सरकारी बजट देंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना, जब गांव पूरा साथ होगा तभी कुछ कर पाएंगे ना, वो अकेले क्या कर पाएंगे। बजट मिलता है हर साल, हर सरपंच को बजट मिलता है, बट जैसे कि आप यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने अपने इलाके को लेकर हर तरीके की बात बताई कि महिला जो सरपंच होती है उसको उसका पद खुद संभालना चाहिए, सरपंच पति नहीं आने चाहिए। शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर मुद्दे हर एक गांव में उठाए जा रहे हैं। अब वादे दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब सरपंच चुना जाएगा और जब उसकी सरकार आएगी गाँव में, तो वो गाँव का विकास किस कदर करेंगे। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं पंचायत चुनाव की छोटी छोटी हर एक बात, हर एक अपडेट, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं वैशाली गोगिया, बहुत बहुत धन्यवाद।